नमस्कार, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम देखेंगे गणित की शिक्षण योजना, जो कि शून्य की अवधारणा की समझ पर आधारित है। इस शिक्षण योजना के द्वारा हम कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों पर ही कार्य कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए देख लेते हैं कि हमें अपनी शिक्षण योजना किस प्रकार से बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर आप कॉलम बना लीजिए, ऊपर लिख लीजिए शून्य की अवधारणा की समझ, फिर यहाँ पर दिनांक, कक्षा, विषय और समय। लर्निंग आउटकम में हमारा रहेगा बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रा की समझ है। बच्चे परिवेशी वस्तुओं की समझ रखते हैं। प्रकरण में शून्य की अवधारणा की समझ और सीखने सिखाने की सामग्री में कंकड़ पत्तियाँ, गणित किट, उसके जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक और प्रिंटरेस्ट जिसमें शून्य की अवधारणा के पोस्टर्स होंगे, उनको आप इस शिक्षण योजना में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां आती हैं। तो सबसे पहले क्रम और चरण, समय और आकलन, ये आप कॉलम बना लीजिए। फिर देखते हैं शिक्षण के प्रारंभ में परिचय मैं करूं, तो ये 5 मिनट के अंदर हमें बातचीत और प्रश्नोत्तरी के द्वारा कार्य कराना है। कक्षा की शुरुआत में हम एक कहानी से करेंगे, जिसमें एक कहानी रहेगी कि 3 लड्डू की एक टोकरी अजय घर की तरफ लेकर जा रहा था। फिर हम बोर्ड पर, क्योंकि टोकरी में 3 लड्डू थे, 3 लिख देंगे और लिखकर दिखाएंगे बच्चों को। अचानक टोकरी हिली और टोकरी से एक लड्डू अचानक गिर गया। फिर हम बच्चों से पूछेंगे अब टोकरी में कितने लड्डू बचे। कहानी आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे अब अजय जैसे ही थोड़ा तेज चलने लगा, टोकरी से फिर एक लड्डू गिर गया। तो अब टोकरी में कितने लड्डू बचे। इस बार फिर टोकरी हिली और एक लड्डू नीचे गिर गया। अब टोकरी में कितने लड्डू बचे। इस प्रकार से बच्चों से कहानी से संबंधित प्रश्न करेंगे। फिर बच्चों को समझाएंगे कि टोकरी में एक भी लड्डू नहीं बचा, तो इसको हम बोलते हैं शून्य और बोर्ड पर 0 लिख देंगे। तो ये हमारी प्रारंभिक शिक्षण के प्रारंभ की गतिविधि है, जो हमें संचालित कराकर बच्चों को प्रकरण की तरफ ले जाना है। शिक्षण के मध्य में हम देखते हैं अवधारणा निर्माण, जिसमें हमें बच्चों के साथ मिलकर कार्य करना है। अब क्या करेंगे, हम मेज पर 4 आइसक्रीम स्टिक रखेंगे और बोर्ड पर आइसक्रीम स्टिक का चित्र भी बनाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि मेज पर कितनी आइसक्रीम स्टिक हैं, तो वह संख्या कॉपी पर लिखकर दिखाएं। एक आइसक्रीम स्टिक मेज से हटा लीजिए और एक बोर्ड से मिटा दीजिए। फिर मेज पर कितनी आइसक्रीम स्टिक है, संख्या कॉपी में लिखकर दिखाएं। इस तरह मेज से जब तक अंतिम आइसक्रीम स्टिक भी हटा दें। और जब मेज पर कितनी आइसक्रीम स्टिक रखी हैं, बच्चों से हम पूछेंगे। और अब मेज पर एक भी स्टिक नहीं है और बोर्ड पर एक भी चित्र नहीं है। हम जैसे जैसे एक एक आइसक्रीम स्टिक मेज से हटाते रहेंगे, वैसे ही हम बोर्ड से भी चित्र बिगाड़ते रहेंगे और अंत में जब कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि अब मेज पर कितनी स्टिक्स हैं। तो बच्चे बताएंगे कि एक भी स्टिक नहीं बची है और बोर्ड पर भी हमें चित्र बिगाड़ देना है, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब हो जाएगा शून्य। इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे और ये हमें 20 मिनट के अंदर करना है। शिक्षण के बाद में अवधारणा निर्माण हम करेंगे, जिसमें बोर्ड पर हम बच्चों को बताएंगे, इस तरह से चित्र बनाएंगे और बच्चों को बोलेंगे जो संख्या लिखी है उतने ही गोले बॉक्स के अंदर बनाने हैं। तो यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 गोले, यदि यहाँ पर 0 तो यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पर 4, तो 15 मिनट का ही हमें कार्य अवलोकन कार्य करना है। तो पहले बॉक्स में कितने गोले बनाए हम बच्चों से पूछेंगे, दूसरे बॉक्स में कितने गोले बनाए और तीसरे बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में एक भी गोला क्यों नहीं बनाया गया। ये प्रश्न हम बच्चों से करेंगे तो बच्चे हमें इसका उत्तर बताएंगे कि उसमें एक भी संख्या नहीं लिखी हुई थी। गृह कार्य में बच्चों को हम कार्यपत्रक के प्रश्न 92 से संबंधित गृह कार्य देंगे और जो बच्चे पिछड़ गए उन्हें आगामी कार्य योजना को रोचक गतिविधि के माध्यम से हम उन बच्चों को शून्य की अवधारणा समझाएंगे। अब देख लेते हैं कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर किस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। तो ये देख लीजिए, शून्य आप बोर्ड पर बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। और एक मैंने यहाँ पर गतिविधि लिखी हुई है कविता शून्य की, जिसमें 4 लाल टमाटर टोकरी में रखे थे, मैंने खाए एक, कितने रह गए शेष। तो 3, एक चला गया, फिर 3 लाल टमाटर टोकरी में रखे थे, मैंने खाए एक, कितने रह गए शेष। बच्चे बताएंगे 2। फिर 2 लाल टमाटर टोकरी में रखे थे, मैंने खाया एक, कितने रह गए शेष। तो बच्चे बताएंगे 1। फिर 1 लाल टमाटर टोकरी में रखा था, मैंने खाया एक, कितने रह गए शेष। तो बच्चे बताएंगे 0। तो इस तरह से आप कोई भी यानी कविता जो शून्य पर आधारित हो उससे गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने शून्य की अवधारणा जो कि लड्डुओं के माध्यम से समझाई हुई थी,
यहाँ पर मैंने बनाई है, जैसे इसमें देख सकते हैं आप टोकरी में 3 लड्डू रखे हैं, 1 लड्डू गिर गया तो बचे शेष 2। फिर 2 लड्डू रखे हुए हैं, 1 लड्डू गिर गया, बचे शेष 1। 1 लड्डू रखा हुआ है और 1 लड्डू गिर गया, बचा 0। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर पेज बनाया हुआ है, ये देख लीजिए। तो आई होप कि आपको शून्य की अवधारणा समझ में आ गई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।